बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। अच्छा जी, टाइम ना होने की वजह से अगर आप पिज़्ज़ा घर में इजीली बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है पिज़्ज़ा डो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत देर से वो पिज़्ज़ा रेडी होता है, तो अगर आप फास्ट वे में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विक वे में आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट रेसिपी है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम पिज़्ज़ा जैसा है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, आप बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, इसको घर में ही मैंने रेडी कर लिया था। इसके ऊपर ऐड करेंगे चिकन चंक्स यानी चिकन टिक्का। इसको स्प्रेड करेंगे, थोड़े से फासले पे इसको इस तरह बिछा देंगे इसकी लेयर। इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे, ये पिज़्ज़ा चीज़, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है। तीनों चीज़ इसको मैंने मिक्स किया है, श्रेड किया है और इस तरीके से ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास जस्ट पिज़्ज़ा चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है, यानी उसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिक्स होती हैं। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स से इसका कलर बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी आता है बाद में। वेजिटेबल्स के जो कलर हैं वो इस रेसिपी को चार चांद लगा देते हैं। ये देखिए मैंने ऊपर वेजिटेबल लगाने स्टार्ट की हैं। अभी कैप्सिकम लगाया है, टमाटर लगाया है और इसके साथ जाएंगे जी स्वीट कॉर्न। कलर कॉम्बिनेशन देख लें कितना ज़बरदस्त है। और इसके साथ ऑलिव्स भी रख दिए हैं, ये ब्लैक ऑलिव्स हैं। अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। जो वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से लग चुकी हैं। इसके साथ ही कुछ ऑनियन के पीसेस हैं वो भी मैं साथ लगा रही हूँ। तो देख लें कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर लग रहे हैं। ये सारे जो ब्रेड हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इसको मैंने रेडी करना है ओटीजी में। ओटीजी ओवन में इसको रेडी करेंगे। ओटीजी ओवन के ट्रे में सारे ब्रेड्स की लेयर लगा लेंगे। तो इस तरह आप लगा सकते हैं एट अ टाइम। ये मेरे पास बड़े साइज़ का ओवन है, तो उसके ट्रे में ये जो पिज़्ज़ा ब्रेड हैं, ब्रेड पिज़्ज़ा हैं, ये तकरीबन 6 जो पीसीस हैं वो सेट इस तरह हो सकते हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कुटी सुरख मिर्च और ऑरिगेनो स्प्रिंगल किया था लास्ट में, तो वो भी ऊपर आप देख लें कि बड़ा ज़बरदस्त उनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी लग रहा है। और जब ये रेडी होंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। पिज़्ज़ा ट्रे को ओटीजी ओवन में सेट करेंगे और आप चाहें तो इसको पतीली में भी बना सकते हैं सिंपल। इसमें जस्ट हमने थोड़ी सी वेजिटेबल्स को कुक करना होता है और साथ में जो चीज़ है ये मेल्ट हो जाती है। और अब 10 मिनट का मैंने इसको टाइम लगा दिया है। 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर मैंने सेट किया था 180 पे, क्योंकि हमने इसको बेक नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा हमें इसकी जो हीट है वो थोड़ी सी लो ही चाहिए। और ऊपर और नीचे वाली रॉड्स की जो टेम्परेचर है वो हमने सेट कर लिया था 180। और 180 डिग्री के साथ ही जो इसका रोड है वो भी हमने कन्वेक्शन की सेट की थी, ऊपर नीचे वाले ग्रिल जो है उनको ऑन करके। और जो टाइम है वो 10 मिनट का सेट किया था। कन्वेक्शन इस वजह से ऑन किया है क्योंकि इसके अंदर फ़ैन जो है वो चलेगा और उसकी जो हीट है वो सारे जो पीसेस हैं इसके ऊपर स्प्रेड होगी। तो इस वजह से कन्वेक्शन मोड इसका ऑन किया था। 10 मिनट के बाद देखा है तो इसके जो चीज़ है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर भी आ जाएगा और जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सी कुक भी हो जाएंगी और बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो जी यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। आप इनको करते हैं डिश आउट, इनको निकालते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये देख लें वेजिटेबल भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं और जो चीज़ है वो सारी मेल्ट हो चुकी है और इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा कलर आया है। अब इसको डिश आउट करने के बाद थोड़ा सा कट करेंगे और देखेंगे कि जो चीज़ है उसके जो ज़बरदस्त सी लुक है वो नज़र आती है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो चीज़ है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेल्ट हुई है और बहुत अच्छे तरीके से ये देखें इसके जो तार हैं वो बन रहे हैं, यानी ये बिल्कुल चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। इस तरीके से आप भी इसको घर में ईज़िली रेडी कर सकते हैं। ये थी जी आज की रेसिपी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।